अंधेरी शाम थी। बादलों से ढका आसमान और रुक रुक कर बरसती बारिशें। रिहान अपनी बहन आलिया के साथ एक पुराने मोहल्ले में वाक़े खाली बंगले में शिफ्ट हो रहा था। ये घर काफ़ी सस्ता मिला था मगर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था और गली के आखिरी कोने में होने के बाइस बहुत सुनसान महसूस होता था। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। खामोशी का आलम था। दीवारें धुंधली थीं, छतों से पुराने पंखे झूल रहे थे और एक अजीब सा सन्नाटा हर कमरे में छाया हुआ था। पहली रात दोनों बहन भाई थकन के मारे जल्दी सो गए, लेकिन रात के 2 बजे आलिया की आंख अचानक खुल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हॉल में कोई चल रहा हो। कदमों की धीमी चाप सुनाई दी। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो कुछ न था, सिर्फ पुराने पंखे की आवाज और टपकती छत का शोर। वापस पलटी तो देखा उसके तकिए पर एक मुरझाया हुआ गुलाब पड़ा था जो पहले वहां नहीं था। अगली सुबह नाश्ता करते हुए रिहान ने पूछा, रात खैरियत थी? आलिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रिहान हंसा और कहा, पुरानी जगहें ऐसे ही महसूस होती हैं। लेकिन आलिया जानती थी ये कोई वहम नहीं था, कोई था जो वाकई उसे देख रहा था। रात में आलिया एक अजीब ख्वाब में दाखिल हुई। उसने खुद को एक सुनसान धुंध से भरी हुई जगह पर पाया जहां हर तरफ खामोशी और अंधेरा था। सामने एक लंबा सूखा दरख्त खड़ा था और उसके नीचे एक औरत निकाब ओढ़े बैठी थी जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आलिया ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? तो वो औरत आहिस्ता से बोली, ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है, वापस चली जाओ। ये सुनते ही दरख्त के पत्ते जलने लगे और धुंध गहरी हो गई, जैसे हवा में सांस लेना मुश्किल हो। आलिया घबराकर नींद से झटके से बेदार हुई। माथे पर पसीना और दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह नानी जान की कॉल आई। उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा, तुम्हारे पीछे एक स्याह साया खड़ा था। आलिया ने सहम कर बताया कि वो भी किसी नामालूम जगह का ख्वाब देख चुकी है जहां एक औरत ने उसे खबरदार किया। नानी ने खौफ से कहा, ये कोई आम ख्वाब नहीं, तुम किसी की कैद में जा चुकी हो। दूसरी तरफ रिहान उन सब बातों को इत्तफाक समझ रहा था और आलिया की परेशानी को मामूली समझकर टालने लगा। मगर आलिया महसूस कर चुकी थी कि ये ख्वाब नहीं, कोई दरवाजा खुल चुका है और कोई साया उसकी दुनिया में दाखिल हो चुका है। उस रात आलिया ने फिर ख्वाब देखा, मगर ये ख्वाब पिछले ख्वाब से कहीं ज्यादा डरावना था। वो खुद को एक अजनबी मकाम पर पाती है जहां चारों तरफ गहरी धुंध और अजीब सी खामोशी है। सामने एक पुराना दरवाजा है जिस पर खून जैसे किसी मादे से कुछ अरबी अल्फाज लिखे हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अंदर सायों की एक दुनिया है। ऐसे साए जो दीवारों पर रेंग रहे हैं, जमीन पर घिसट रहे हैं और बेचैनी से कराह रहे हैं। उन सब के दरमियान एक साया आहिस्ता आहिस्ता आलिया की तरफ मुड़ता है और करीब आकर सिर्फ एक जुमला कहता है, तुम मेरे लिए चुनी गई हो। अचानक आलिया चीखती है और नींद से जाग जाती है। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ है। रिहान फौरन कमरे में आता है, घबराकर पूछता है, क्या हुआ? आलिया खामोश रहती है। रिहान की नजर दीवार पर पड़ती है जहां किसी ने खून से दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। अगले दिन नानी जान आती हैं और जैसे ही दीवार देखती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो लरसते हुए कहती हैं, ये जिनों की जुबान है और ये कह रहे हैं कि ये जिस्म अब उनका है। आलिया को अब यकीन हो चुका था ये सिर्फ ख्वाब नहीं। उस दिन के बाद आलिया ने बात करना कम कर दिया। वो अक्सर चुप रहने लगी थी। आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे थे जैसे कई दिनों से सोई ना हो। रिहान ने नोट किया कि आलिया किसी एक जगह देर तक देखती रहती है, जैसे वहां कुछ नजर आ रहा हो, मगर वो कुछ कहती नहीं। एक रात रिहान अपने कमरे में था जब उसे दीवार के उस पार से कदमों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने आलिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वो नींद में चल रही थी। रिहान ने आहिस्ता से उसे जगाया। आलिया, आंखें खोलो, ये तुम क्या कर रही हो? आलिया ने एकदम आंखें खोली और पीछे हट गई। उसकी सांस तेज हो गई थी। मैं कब बाहर आई? उसने हैरान होकर पूछा। रूहान अगले दिन नानी जान को लेने चला गया। नानी ने घर में दाखिल होते ही कहा, ये घर साफ नहीं लग रहा। उन्होंने एक कोने में जाकर सूरह फलक पढ़नी शुरू की तो खिड़की जोर से बंद हो गई। नानी ने फौरन कहा, ये साया है जो अब खुलकर सामने आना चाहता है। आलिया एक कमरे के कोने में बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो, लेकिन आवाज किसी और की थी।
अगली रात रिहान जाग रहा था। वो आलिया के कमरे के बाहर बैठा था क्योंकि अब वो उसको अकेला छोड़ने पर तैयार नहीं था। तकरीबन 3 बजे के करीब अचानक कमरे के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। रिहान फौरन अंदर गया। आलिया बेड पर बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी और उसके होंठ फिर हिल रहे थे, मगर जो आवाज निकल रही थी वो किसी बूढ़े मर्द जैसी थी। वो बार बार कह रही थी, ये जिस्म हमारा है, अब वापस नहीं जाएगी। रिहान का दिल कांप गया। उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, आलिया ने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। रिहान ने नानी को फौरन आवाज दी। नानी जान ने आलिया के सरहाने बैठकर कुरान की तिलावत शुरू की। कमरे का पंखा बंद था, लेकिन फिर भी पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे। नानी ने कहा, ये जिन है जो अंदर दाखिल हो चुका है। अब सिर्फ एक रास्ता है, उसको निकालने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां आलिया की रूह फंस गई है। रिहान हैरान रह गया। रूह कहां फंस गई है? नानी ने आहिस्ता कहा, आलम साया में। अगली सुबह रिहान नानी जान के साथ एक पुराने बुजुर्ग के पास गया। वो शहर के बाहर एक छोटी सी मस्जिद के साथ रहते थे। कहा जाता था कि वो रूहानी मामलात को समझते हैं, लेकिन सिर्फ तब मदद करते हैं जब मामला बहुत संगीन हो। जब रिहान ने उन्हें आलिया की हालत बताई, बाबा ने खामोशी से कुछ देर आंखें बंद रखीं, फिर बोले, ये जिन उस दुनिया से है जो नींद और हकीकत के बीच है, आलम साया। रिहान ने पूछा, आलम साया क्या है? बाबा ने जवाब दिया, एक जगह है जहां वो रूहें फंस जाती हैं जो कमजोर लम्हों में केली पड़ जाएं और जिन्नात उन पर काबिज हो जाएं। तुम्हारी बहन का जिस्म दुनिया में है, लेकिन रूह कहीं और बंद है। रिहान ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम्हें उस जगह जाना होगा, अपनी बहन की रूह को ढूंढने, उसे वापस लाने। लेकिन याद रखो, वो जगह वक्त की पाबंद नहीं, वहां तुम खुद को खो भी सकते हो। रिहान ने बगैर कुछ सोचे कहा, मैं जाऊंगा। बाबा ने एक कप पानी पर कुछ आयात पढ़ी और कहा, इसे पीने के बाद तुम सो जाओगे और तुम्हारी रूह उस जगह पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुम देर कर गए तो वापसी का दरवाजा बंद हो जाएगा। जो तुम देखोगे वो सिर्फ ख्वाब नहीं होगा, वो हकीकत से भी ज्यादा असली होगा। रिहान ने पानी पिया और आंखें बंद करके लेट गया। चंद लम्हे गुजरे और अचानक उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। फिजा साकत थी, वक्त जैसे रुक गया था। न सूरज था न चांद, बस सुरमई धुंध और जमीन पर जले हुए दरख्त। रिहान ने चारों तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा और टूटे हुए दरवाजे। उसने चलना शुरू किया। कुछ ही फासले पर उसे एक पुरानी खिड़की नजर आई, जिसके पीछे रोशनी की हल्की सी झलक थी। जब वो करीब पहुंचा तो खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक साये ने बाहर झांका। ये साया किसी इंसान का नहीं था, लंबा झुका हुआ चेहरा बगैर आंखों की। वो साया गुस्से से घुराया, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये हमारी दुनिया है। रिहान का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल करीब से, जैसे आलिया पुकार रही हो, भाई मुझे यहाँ से निकालो। रिहान ने आवाज की सिमत दौड़ लगाई, उस बात से बेखबर कि उस पर कई और साए नजरें जमाए बैठे हैं। रिहान आवाज का पीछा करता हुआ एक पुरानी सी इमारत तक पहुंचा। इमारत की दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा लटक रहा था। अंदर अंधेरा था, लेकिन रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रिहान ने आहिस्ता से अंदर कदम रखा। एक कमरे में जमीन पर घुटनों के बल बैठी एक लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जैसे ही रिहान नजदीक पहुंचा, उसने आहिस्ता से सर उठाया। भाई, उसने कमजोर आवाज में कहा। ये आलिया थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जर्द पड़ चुका था। रिहान ने फौरन लपक कर जंजीरों को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, जंजीरों पर आग लग गई। आलिया ने चीख मारी और अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दरो दीवार से आवाज आई, अगर उसे ले जाना है तो अपनी रोशनी छोड़नी होगी। रिहान पीछे हटा। क्या मतलब? रोशनी? एक साया दीवार से निकला और कहने लगा, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी यादें, तुम्हारी पहचान, सब छोड़ दो तो ये लड़की तुम्हें मिलेगी। रिहान घबरा गया, लेकिन उसे शक होने लगा, क्या ये वाकई आलिया है? उसने आहिस्ता से कुछ पढ़ना शुरू किया और अचानक वो लड़की जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरा बदलने लगा। ये आलिया नहीं थी, ये एक जिन्नी थी जो रिहान को धोखे से कैद करना चाहती थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहकने लगी और चेहरा बिगड़कर अजीब सा हो गया। रिहान ने हिम्मत न हारी। वो मुसलसल सूरह फलक और सूरह नास पढ़ता रहा।
जैसे जैसे आयात की आवाज ऊंची होती गई, जिन्ने की चीखें घटती गईं और वो साया धुआं बनकर गायब हो गया। कुछ लम्हे गुजरे, अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। तब रिहान ने एक रोशनी की हल्की सी लकीर देखी और उसके नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। ये आलिया थी, कमजोर, थकी हुई मगर जिंदा। उसकी आंखों में होश बाकी था। रिहान ने लपक कर उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो? आलिया ने आंखें बंद करके सर हिलाया। मैं बहुत देर से यहाँ कैद हूँ, हर रात तुम्हें पुकारा, मगर वो साया मेरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ था। रिहान ने कहा, बस अब तुम मेरे साथ वापस चलोगी। आलिया ने धीरे से कहा, वापस जाने का रास्ता वही है जहां से तुम दाखिल हुए थे, मगर दरवाजा खुद से नहीं खुलेगा। इतने में पीछे की दीवार में से एक साया नमूदार हुआ। इसके हाथ में जंजीरों का गुच्छा था और उसकी आंखों में मुकम्मल अंधेरा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर कदम रखे। उसकी मौजूदगी में वक्त रुकने लगा था। वो सिर्फ करीब आ रहा था, जैसे हर हरकत, हर फैसला उसी की इजाजत से मुमकिन हो। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। उसके कदमों की चाप जमीन पर नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन फिजा में अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। रिहान ने आलिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और पीछे हटने लगा, मगर उसके हर कदम के साथ जमीन जैसे भारी होती जा रही थी। आलिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, भाई, अगर मैं रह गई तो तुम कम से कम बच जाओ। रिहान ने फौरन कहा, नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तब वो साया रुक गया। पहली बार उसने अपनी खोखली आवाज में कहा, सिर्फ एक रूह जा सकती है, तुम दोनों नहीं। कुछ लम्हे खामोशी छा गई। रिहान ने दिल में दुआ मांगी और कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, आसपास की फिजा लरजने लगी। साया पीछे हटा, लेकिन उसने फिर कहा, अगर दोनों निकले तो एक और दरवाजा खुलेगा जो तुम्हें किसी और जगह ले जाएगा। आलिया ने कांपते हुए कहा, हमें जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक रोशनी की एक लकीर जमीन पर जाहिर हुई, वही जगह जहां से रिहान आया था। लेकिन अब वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। वक्त खत्म हो रहा था। रिहान और आलिया ने एक साथ उस रोशनी की तरफ दौड़ लगाई। साया पीछे लपका, चीखा, तुम दोनों नहीं बच सकते। और इसी लम्हे वो दोनों रोशनी में दाखिल हो गए। जब रिहान और आलिया रोशनी की लकीर से गुजरे, अचानक सब कुछ खामोश हो गया। आंखें खुली तो वो दोनों अपने कमरे में थे। नानी जान कुरान पढ़ते हुए पास बैठी थी और बाबा सामने नजर आ रहे थे। आलिया की हालत बेहतर लग रही थी और रिहान थकन से चूर था, मगर खुश कि वो अपनी बहन को वापस ले आया। अगले दिन नानी जान वापस गांव चली गई। कुछ दिन सब ठीक रहा। आलिया हंसती थी, रिहान खाना पकाता था और जिंदगी दोबारा नॉर्मल लगने लगी। लेकिन एक रात जब रिहान किचन में पानी लेने गया, उसने आलिया को हॉल में खड़े देखा। अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए उसने आहिस्ता से आवाज दी, आलिया। वो पलटी, मुस्कुराई और कहा, सब ठीक है, मैं बस हवा देख रही थी। रिहान ने कुछ ना कहा, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो जवाब किसी और की आवाज थी। लेकिन एक रात रिहान अपने कमरे में सो रहा था। उसके कान में किसी ने सरगोशी की, वापस आना पड़ेगा। उसने आंख खोली, कमरे में कोई न था, सिर्फ कोने में जलता हुआ वो ही मुरझाया गुलाब जो पहली रात आलिया के तकिए पर था। और कमरे में एक बू फैल चुकी थी, जैसे किसी पुरानी कब्र की मिट्टी। उसी वक्त आलिया कमरे के दरवाजे पर आई। भाई, सब ठीक है? रिहान ने हैरानी से उसे देखा और कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी सी बदल चुकी थी। अगले चंद दिन अजीब गुजरे। आलिया अब ठीक थी, खुश, नॉर्मल, मगर रिहान खामोश हो गया था। अक्सर देर रात तक जागता, दीवारों को घूरता। एक दिन आलिया को उसकी डायरी मिली, जिसमें आखिरी सफ़े पर सिर्फ ये लिखा था, मैं तो वापस आ गया मगर रिहान वहीं रह गया। आलिया के हाथ से डायरी गिर गई। उसने धड़कते दिल से पीछे मुड़कर रिहान को देखा, जो उसे मुसलसल घूर रहा था। उसकी आंखों में वही धुंध थी जो आले में साया में थी, और फिर उसके होंठों से वही आवाज निकली जो साय की थी, मैंने कहा था, कोई एक तो यहाँ रुकेगा। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते और कुछ साए कभी साथ नहीं छोड़ते। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है।